नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िश चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। जी नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक अहम टॉपिक लेकर आई हूँ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क है। अमीर ऐसी कौन सी सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर ही रहते हैं, और गरीब ऐसी कौन सी सोच रखते हैं कि जिसकी वजह से वो गरीब ही रहते हैं। अब हम सर से जानेंगे और सर हमें इसके बारे में अपनी ओपिनियन देंगे कि हमें अमीर बनने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम अमीर बन सकते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी नाज़रीन, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जी, मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल, और अब हम सर से जानेंगे, सर से इस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो हमें अपनी बेटर ओपिनियन देंगे कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए नाज़िश? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइए कि अमीर की सोच और गरीब की सोच में क्या फ़र्क है, और अमीर ऐसी कौन सी सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर ही रहते हैं, और गरीब ऐसी कौन सी सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो गरीब ही रहते हैं। और हमें अगर अमीर बनना तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने बहुत अच्छी आज गुफ्तगू का आगाज़ किया है, बहुत ही अच्छे अंदाज में। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, कि देखें वो कौन सी ऐसी सोच है, कौन सा ऐसा फ़लसफ़ा है, कौन सा ऐसा कुश्ता जात है कि जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर हो रहा है। ऐसा कौन सा बीच में डिफरेंस है, ऐसी कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा थिंकिंग है, कौन सी सोच है, कौन सी रुकावट है जो गरीबों को अमीर नहीं। आज इसके टॉपिक के ऊपर बात होगी। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। अब मसला ये है नाज़िश, बेसिकली तो अल्लाह ताला ने इंसान को सबको एक जैसा बनाया है। आपने देखा होगा किसी भी अमीर और गरीब में किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं होता। जी, मिसाल के तौर के ऊपर आप बॉडी स्ट्रक्चर देख लें, अल्लाह ताला ने सबको दो खूबसूरत आंखें अता की, जी, सबको अल्लाह ताला ने मुंह अता किया, नाक अता किया, कान भी सबके एक जैसे लगाए हैं, शक्लो सूरतें भी एक जैसी अल्लाह पाक ने बनाई हैं, जी, सबको एक जैसा बना दिया है। गुर्दे भी सबके दो ही हैं, सबका मैदा भी एक ही है, सबका दिल भी एक है, हाथ पांव भी अल्लाह ने सबको लगाए हैं। लेकिन सोच नाज़िश हमारी यहाँ पर खत्म होती है। जो फर्क है ना, वो डिफरेंस वो यहाँ से है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला बॉडी का, ये सबका अल्लाह ने सेम लगाया है। सही। लेकिन जहां पर आके हमें मार पड़ती है वो कहते हैं गरीब सोच ही हमें गरीब करती है, अमीर सोच हमें अमीर बनाती है। वो बहुत दूर की सोचते हैं अमीर होने वाले लोग। अच्छा। जो रिच पर्सन है, जो हम गरीब लोग हैं, वो आज की अभी की हम सोचते हैं। मैं आपको इसकी मिसालें दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बात। वो कहते हैं ना कि अमीर वो अपने से ऊपर की सोचते हैं और गरीब अपने से नीचे की सोचते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहला जो आपको बताऊंगा इस सोच को जो है मैं फलसफे का नाम दूंगा। जी। ये जो हमारा फलसफा है, फलसफा ये होता है कि जो हमारी कहानी है, जो हमारी सोच की आकाश है, उसको कहते हैं फलसफा। किसी भी चीज के मतलब हकायक जानना वो उसकी फिलॉसफी में आता है। अच्छा। हमारी जो सोच है वो हमारी सोच ही हमें गरीब और अमीर बनाती है। हमारे बैंक में कितना पैसा होगा ये हमारी सोच है। आज हमारे पास कितना पैसा मौजूद है, आज हम किस लेवल पर खड़े हैं, हमने किस लेवल पर जाना है, आज हमारे पास कितना धन है, जी, दौलत है, कितनी दौलत आएगी, ये हमारी सोच है। यही वो सोच है जो हमें अमीरों को आगे लेकर जाती है और जो हमें गरीबों को नीचे गुर्बत की तरफ लेकर जाती है। हमने अगर अपनी सोच को ना बदला तो हम कभी अमीर नहीं हो सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो है बेसिक फलसफा के हमारी जो सोच है ना, हमने अगर उसको ना बदला, हमने अपने अंदर अमीरों वाली सोच ना लेकर आए तो हम कभी अमीर नहीं हो सकते। ये बुनियादी फलसफा है। बकाया जो स्ट्रक्चर और ढांचा है वो तो अल्लाह ताला ने सबका सेम ही लगाया है। बिल्कुल ऐसा ही, सबको एक बराबर की अल्लाह ताला की, वो कहते हैं ना, सब एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो याद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सिर्फ यहाँ पे हमारी सोच आती है तो वो हमारी जो है ना धन और दौलत उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो सोचेंगे हमें वही मिलेगा।
अब नाज़िश, ये आपने कभी सुना होगा कि गरीब का बच्चा गरीब होता है और अमीर का बच्चा अमीर होता है। उनमें चंद कोई ऐसा बच्चा हो जो गरीब घरों से हो लेकिन वो अपनी सोच बदल लेता है और वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जो अमीरों के बच्चे अमीर क्यों होते हैं, आज मैं आपको उसकी रीजन भी बता देता हूँ, नाज़रीन को पता चल जाए गरीब और अमीर की सोच में फर्क। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी, टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है जी। देखें, गरीबों के बच्चे जो है वो गरीबों की तरह ही सोचते हैं और गरीबों की तरह ही खेलते उठते बैठते और घर का माहौल वो उसी तरह देखते हैं। एनवायरनमेंट उनको ऐसा मिला होता है, बिल्कुल क्रिएट किया होता है घर वालों ने। और जो कि अमीर के बच्चे वो अपने घर में अपना एनवायरनमेंट, अपने वालिद का रहन सहन, उठन बैठन सब कुछ। इधर गरीब हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, हम घर में छुप जाते हैं, कहते हैं दरवाजा खटके तो कहना पापा घर पर नहीं है। हम बच्चों को बुरी आदत डाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमीर हैं उनको इस तरह के छुपने की कोई जरूरत नहीं, जो है सच वो सबके सामने होता है। ये तो पहली बुरी हैबिट है जो हमें असरअंदाज होती है, हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है कि हम जब सोचते ही नेगेटिव है, छोटा सोचते हैं तो हम उसी गुर्बत में रह जाते हैं। जब हम बड़ा सोचेंगे तो हम इंशाल्लाह अमीर भी हो जाएंगे। हाँ, सही है। अल्लाह ने ये नहीं है कि भी किसी को गरीब पैदा कर दिया, ये गरीबी अमीरी हमारे लिए है। अल्लाह कहता है कि तुम मेहनत, जो तुम मेरे से, अल्लाह ताला की जात खुद कहती है कि जो तुम मेरे से तकवा करोगे, जो तुम मेरे से उम्मीद करोगे, मैं गुमान करोगे, मैं तुम्हें वही अता करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं रोका कि तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रह जाओगे। हमने अपनी सोच को बदलना है तो हमने अमीर होना है जी। अब गरीब की सोच क्या है कि मैं आज काम करूं, मैं अभी जाकर खड़ा हूं और मुझे पैसे मिल जाएं। सही है। हमारे पास लड़के लड़कियां नौजवान आते हैं जॉब करने के लिए, वो ये नहीं बताते कि हमें आता क्या है, वो ये नहीं बताते कि हमारा टैलेंट क्या है जी। वो कहते हैं कि आपने हमें काम पर रखना है, आप हमें पैसे कितने देंगे, आप हमें पे क्या करेंगे, हाँ जी, हमें मिलेगा क्या। गरीब की सोच यही आके खत्म हो जाती है। गरीब आदमी सोचता है कि मैं आज काम पर निकलूंगा और शाम को मैं दिहाड़ी लगाकर आऊंगा, जो मैं पैसे कमा कर लाऊंगा उससे मेरा घर का निजाम चल जाएगा, सीधा हो जाएगा। वो इसी सोच में फंसा रहता है। ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से वो अमीर नहीं हो सकता। और इसकी निस्बत अमीर रिच पर्सन क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कौन सा ऐसा काम करूंगा, कौन सा ऐसे पाइपलाइन बिछाऊंगा जिससे मुझे आने वाले वक्त में फायदा होगा और मुझे पैसा मिलेगा। सही। ये मेन सोच का फर्क है जिसको हम बदलना नहीं चाहते। वो हमारे बुजुर्ग एक मिसाल देते थे, गरीब की सोच तो इतनी है, वो कहते थे, पंजाबी में एक मिसाल बनी है, आओगे तो की लेके जाओगे तो की दे के। हमने ये सोच बदलनी है। हमने किसी के घर जाना तो उसको गिफ्ट देने हैं, हमने किसी के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना ताकि हमारी इज्जत में कमी ना। हमने कभी ये ऐसा हमने अपने कोशिश नहीं की बदलने की अपने आप को। हमने उसी सोच में रह के अपने वो महवर में वो जो एक हाला होता है मकनातीसी मैग्नेटिक हाला, उसके अंदर ही रहने की हम कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की नहीं कि हम कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं। तो आप सोच ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए। आपकी सोच ऐसी होगी तो अल्लाह आपको अमीर भी बना देगा। आप सोच तो पैदा करें। वो कहते हैं ना कि गरीब कोई कारोबार शुरू करता है, शुरू करने से पहले कहते हैं इसमें मुझे फायदा होगा इसलिए मुझे पैसे देगा कारोबार। और अमीर कहते हैं वो अपना कारोबार स्टार्ट ले तो कभी अपना फायदा नहीं देखते कि हाँ कि इसमें हमें पैसा आएगा या नहीं। वो कहते हैं कि 5 साल के बाद इसमें हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल, हमारी आदत हमें बताती हैं। मैं किसी लड़के या लड़की नौजवान को देख लूं और उसकी आदत वो एक दिन मेरे पास गुजार ले 2-4 घंटे, तो मैं फौरन जजमेंट कर लेता हूँ कि ये बंदे का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं लिख कर देने को तैयार हो जाता हूँ कि ये बंदे की ये सोच है। और ये वो हमारी सोच यहाँ पे खत्म हो जाती है, हमें मिलेगा क्या। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कितना कर सकते हैं, हम अपने आप को अमीर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं जो हमारे दायरा इख्तियार। ये नहीं समझ रहा कि अगर वो अपना टाइम लगा कोई काम सीख रहा है तो ये भी कुछ कमा ही रहा है, कि वो भी उसको कुछ हासिल ही हो रहा है। बिल्कुल। अब देखे ना, एक बच्चा मेडिकल का स्टूडेंट है, वो अपना टाइम लगा रहा है, पैसे लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट उसको कब मिलना है, जब वो 6-7 साल पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद किसी सीट पर जाकर बैठेगा, फिर उसको अर्निंग शुरू होगी। ये भी एक तरीका है। हमारी सोच क्या है कि मैं काम पर निकलूं, शाम को मुझे पैसे आ जाए, चाहे मुझे 500 आए, लेकिन मेरा काम चलना चाहिए। जब ये सोच है, जब हम नहीं बदलेंगे तो हम अमीर नहीं, हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी।
बेटा हमें ये अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा, हमें सोच का अंदाज बदलना। अमीर क्या करते हैं, वो पाइपलाइन बिछाते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप सिंपल ज्यादा बड़ी मिसाल ना लें जी। आप देख लें आपके घरों में केबल लगती है, कनेक्शन ऐसे ही है। वो आपसे महीने का 300 या 400 रुपया आप लेते हैं, पहले तो वो 150-200 रुपया लेते थे। वो महीने का कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी सोच होगी। इसी तरह आप किसी पंप पर चले जाए, वो 1-2 रुपये कमाने के बाद हजारों लीटर जब तेल फरोख्त करते हैं, उनको शाम को रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो जाता है। वो पाइपलाइन बिछाते हैं। आपको मैं मिसाल दूंगा, इंडिया में अदानी पाइपलाइन है जो घरों में गैस जिन्होंने प्रोवाइड की है जी। उन्होंने 10 साल पहले काम शुरू किया था। जाहिर बात, जब भी कोई काम करना हो उससे पहले 10 साल पहले 20 साल पहले प्लानिंग होती है कि हमने ये काम करना है। हमारी प्लानिंग क्या है कि मैं घर से निकलूंगा, मैं किसी को दाग कैसे लगाऊंगा। हमारी प्लानिंग क्या, मैं घर से निकलूंगा, मैं पैसे शाम को घर चलाने के लिए। भाई आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल कुछ आएगा। आज पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे, पाइपलाइन बनाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। जब सब घरों में पाइपलाइन बिछ जाएगी, आपकी गैस पहुंच जाएगी, तो यकीन करें आपको खुद ब खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि आपको पैसा ना आना शुरू हो। हमारी सोच यही है, यहाँ पर आके हमारी सोच खत्म हो जाती है। अगर हम क्या है, हम वो कहते हैं अपने चक्रों में पड़े हुए, यार जैसे गुजरी अच्छी है, जैसे गुजर, हम खुद बेहतर होना नहीं चाहते। अगर हमने अपनी सोच को नाजिश ना बदला, क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? कि जैसे कि एक डोगी की मिसाल ले लो, एक डोगी ऐसे एक जगह पे बैठा हुआ था, तो वो कह रहा कि कील लगा हुआ था वहां पे, तो डोगी फिर भी बैठा हुआ। सबने पूछा कि कील लगाओ, फिर भी डोगी बैठा हुआ है। फिर दूसरे पर्सन ने जवाब दिया कि वो इसलिए बैठा है, वो कह रहा है कि तकलीफ तो मुझे हो ही रही है, लेकिन इतनी हो रही है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ऐसे एक हमारी जिंदगी की मिसाल है, कहते हैं जिंदगी तो गुजर ही रही है, चलो कब मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या कर लूंगा। कि ये बात नहीं होती है, हमें अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हम अच्छी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। बिल्कुल नाज़िश, आप इसकी मिसाल लें कि हमारे इधर टावर्स वगैरह बनते हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनती हैं, उनको कई साल के वो मंसूबे होते हैं जो उन्होंने 5 साल पहले 10 साल पहले सफर शुरू कर दिया था, टारगेट बना के प्लानिंग करके। उसके बाद जब वो बिल्डिंग तैयार होती है, उसके अंदर एक पूरा माल बन जाता है और उसके अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। आपकी सोच होगी कि उनकी कमाई कितनी होती है। तो ये पाइपलाइन बिल्डिंग बिछाने में टाइम लगता है। हम जब तक इसको नहीं बदलेंगे हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते। हमें प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। यकीन करें ऑनलाइन अर्निंग के इतने ज्यादा वे निकल चुके हैं, हमारी सोच होगी, हमने कभी कोशिश नहीं की। हम ऑनलाइन सारे होते हैं लेकिन अर्निंग के कभी पॉइंट नहीं हमने देखे। अर्निंग के 101 ऑनलाइन कमाने के पॉइंट है। लिहाजा नाज़िश, अगर हमने अमीर होना है तो हमने इस तरह की पाइपलाइंस को, इस फलसफे को, इस फिलॉसफी को समझ के तो हमने आगे बढ़ना है। अगर हमने अपने फलसफे को, फिलॉसफी को चेंज ना किया तो ना तो हम अमीर होंगे, तो ना ही हम अपने हाले से निकलेंगे। हम उधर ही घूमते रहेंगे और हमारी इसी तरह कश्ती, वो तुम्हारे वाली मिसाल कि डोगी कह रहा है जी मुझे तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो बर्दाश्त जब हम करते रहेंगे सारा कुछ तकलीफें परेशानियां, तो हम अपनी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हमने अमीर होना है तो हमने अपनी सोच को बदलना है। सोच बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन को वो भी अब 3 बताइए हिदायत कि जिसकी वजह से हम अमीर हो सकते हैं, वो जो कि मेन हमारे टॉपिक है, कि मेन हमारी वो वजह बनती है। देखिए नाज़िश, सबसे पहले कि अमीर आदमी, रिच पर्सन करते क्या, वो एफर्ट बड़ी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं जी। जितनी वो कर सकते हैं ना कोशिश वो करते हैं। नंबर 2, वो पैसे लगाते हैं, पैसे बिछाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। पैसे लगा के देखिए, अब मिसाल में दे रहा हूँ अदानी की, मैंने इंडिया की मिसाल इसलिए दी, हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछाई है। मैंने ये सुना है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब घरों में गैस दी। पहले वक्त होता लोग सिलेंडर पे गुजारा करते थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए। जैसे मैंने अभी आपको बिल्डिंग की मिसाल दी कि हम कोई टावर बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना मंजिला टावर होता है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसमें दुकानें बनती हैं, शॉप्स बनती हैं, माल वो बन जाता है, उसको टाइम लगता है। तीसरे नंबर पे टाइम है, सबसे पहले एफर्ट है, वो हम करना नहीं चाहते। दूसरे नंबर पे पैसे हैं, वो हम लगाना नहीं चाहते। तीसरे नंबर पर टाइम है, वो हमारे पास है नहीं। ये जब तीनों चीजें मिल जाएंगी ना नाज़िश, तो फिर हम गरीब सोच से अमीर सोच की तरफ आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे तो हम अमीर भी बन जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हमने सच्ची बात है, जो बंदा दिल से
कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको जरूर आगे करता जरूर है, देता है। वो जरूर अल्लाह ताला उसको नवाजता है और वो इतना आगे निकल मेहनत जाता कभी जाया नहीं जाती। नहीं जाती। कुदरत आपकी मेहनत का एक जरा भी जाया नहीं करती। आप जो मेहनत करते हैं जिंदगी में अच्छी सी, कभी आपको आप अल्लाह ताला की जात देने पर आए तो आपको सालों की मेहनत का नतीजा एक दिन में मिल जाता है, ये पक्की बात है। और पैसा थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। आप एक फिल्म की जो है ना मिसाल लें, फिल्म बनाने के लिए कई साल लगते हैं, कई टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जगहों पर घूमना पड़ता है, फिर जाके 2-4 सालों के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद एक फिल्म तैयार होती है जो नाज़रीन देख तो 1-2 घंटे में लेते हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा होता है, ये नहीं पता तो पीछे मेहनत कितनी है, इसकी मेहनत कितनी है। इसी तरह नाज़िश टाइम, जो बंदा टाइम से बेबाक हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, जिसका फैशन और प्रोफेशन बन एक जाता है, ये बात मैंने आगे भी बड़ी दफा की, ये शौक से जो काम करता है, हाँ जी। वो टाइम को नहीं देखता कि जी जब हम टाइम को देखते हैं। अब गरीब क्या करता है, सुबह काम पर निकलता है 8 बजे, शाम को जी मैंने 6 बजे घर आना है, हाँ जी। घर आके सांड की तरह सो जाना है, फजूल कामों में टाइम जाया कर देना है, चौकों में खड़े हो जाना है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। हमने 3 चीजें लगानी है तो नाज़िश हमने आगे आना है, एफर्ट कोशिश पूरी करनी है जी। पैसा जो हमारे पास सहूलियात है, हम अपना बेस्ट भी नहीं लगाते। मैंने आगे एक वीडियो बनाई, उसमें अपनी कुछ चीज बेच के भी हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं करते। और टाइम सबसे बड़ी बात, 24 घंटे सबको मिले हैं। क्या मुझे बताओ नाज़िश आप ही, क्या अमीरों के पास 26 घंटे हैं? बिलफर्ज मैं आपको 26 ही घंटे दे देता हूँ कि जी आपका दिन 26 घंटा का हो गया, आप क्या कर लोगे उसमें? करना आपने वही है जो आपने 24 में करना है। हाँ जी। तो इसीलिए जो 3 चीजें बंदा लगाता है जिंदगी में कामयाबी के लिए, कामयाब भी वही होता है। जो 3 चीजों की कुर्बानी नहीं दे सकता वो कामयाब नहीं हो सकता, ना वो अमीर बन सकता है। अगर आपने अमीर बनना है तो इन 3 चीजों की कुर्बानी देना सीखें, इन 3 चीजों के ऊपर काम करें, एफर्ट, पैसे, मनी एंड टाइम। ये तीनों चीजों के ऊपर आप मेहनत करें, कोशिश करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़े। अल्लाह आपका कभी भी मेहनत जो है उसका जरा रहेगा, उसको नहीं जाने देंगे अल्लाह ताला की ज़ात। तो ये नाज़िश फलसफा है। उम्मीद है कि नाज़रीन समझ गए होंगे अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क है। जी नाज़रीन, जैसे कि सर ने अपनी गुफ्तगू में बहुत वाज़ह तरीके से हमें बताया कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हम अमीर हो सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गरीब की सोच उसकी उधर ही रहती है जिधर तक वो सोच सकता है। वो अगर अपने ऊपर की सोचे तो ही वो अपने अमीर हो सकता है, अपने काम में आगे बढ़ सकता है। जब हम अपने नीचे की सोचेंगे तो हम क्या अमीर हो सकेंगे? हम कभी ऐसे अपनी अमीरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। जैसे कि सर ने आपको अपनी 3 हदायत बताई हैं कि एफर्ट, पैसा और टाइम, कि हमें ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ पे बहुत अट्रैक्ट करता है। नाज़रीन, जब तक हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी टॉपिक के साथ अपनी होस्ट नाज़िश चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और नाज़रीन, जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि हमारी मज़ीद आने वाली मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।